Good morning, friends. Once again, you're most welcome in your channel Reasoning by प्रवेश मलिक में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग काफ़ी समय से काफ़ी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जो टॉपिक चला हुआ है उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। उसमें भी हम लोग हमारा एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं। हमने क्या था, लेटर कोडिंग के बारे में बातचीत की थी और उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई, जो भी मैंने आपको पैटर्न बताया, आप उन पैटर्न से अगर उसको सोल्व करेंगे तो कुछ ही सेकंडों में हम लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग में अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले पड़ाव पे चलते हैं, आगे चलते हैं। माय फ्रेंड्स, आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ, जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो है हमारा नंबर कोडिंग। क्या है? नंबर कोडिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नंबर कोडिंग। जैसे हमने डिस्कस किया था हमारा लेटर कोडिंग, और मैंने कहा था कि लेटरिंग कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो उसी प्रकार से नंबर कोडिंग के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो उनके भी हम आंसर देंगे कुछ ही सेकंडों में। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि नंबर कोडिंग का जो क्वेश्चन आएगा हम उसको कैसे डील करेंगे, उसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा और उसको देखने के बाद में आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ, ये तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन जो आएगा वो किस प्रकार से आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा वो किस प्रकार से आएगा वो देखेंगे एक बार। क्वेश्चन है आपके सामने BAT, बैट को मैंने कोड किया 23 से। उसके बाद हमारे पास है CAT, कैट को हमने कोड किया 24 से। तो हमसे पूछा गया कि बताओ हम लोग बॉल को किससे कोड करेंगे। ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन देखा हमने। देखो, मैंने क्या बताया था, नंबर कोडिंग। तो नंबर कोडिंग तो कम का मतलब है कि इसके अंदर नंबर तो पक्का आएगा। तो हमें बताया गया है कि सर बैट को हमने कोड किया 23 से, कैट को हमने कोड किया 24 से, तो बताओ बॉल को हमने कोड किससे करेंगे। अब देखो, उन्होंने अगर कोड किया है तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लॉजिक तो ज़रूर होगा। बिना लॉजिक के तो वो करेंगे नहीं। देखो, अगर हमें इस लॉजिक को अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, इनके प्लेस के नाम लिख लेंगे। अगर मैं बात करूंगा बी का प्लेस क्या होता है सर? बी का प्लेस होता है 2। सर ए का प्लेस होता है सर 1। सर टी का प्लेस होता है कितना सर? 20। तो देखो, मैंने देखा कि 2 1 20, तो मैंने क्या किया, मेरे सामने आया 23, तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। मतलब इंडिविजुअली जो मेरी डिजिट थी, मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड करके मैंने बना दिया कितना? 23। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्या इसमें भी ऐसा ही किया गया है सर? यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है 20। जी हाँ। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी 24 कैसे बनाया गया सर? सभी जो हमारी डिजिट थी उनको उनका टोटल जो उनका सम कर दिया और वो सम कितना हो गया 24। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे सर? बी होता है सेकंड प्लेस पे, ए होता है फर्स्ट प्लेस पे, एल होता है सर 12 प्लेस पे और एल होता है 12 प्लेस पे। तो क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आया सर? ये मेरा 12, ये 12 कितना हो गया 24 के बाद 25 और 25 एंड 2 कितना हो गया 27। कितना हो गया 27। जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है, नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस को हम लोग कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं इस मेथड से। पर एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा क्वेश्चन में। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबरों को ऐड करके उसके अंदर क्या कर दे, कुछ डिवाइड भी कर सकता है। वो कुछ डिवाइड भी कर सकता है, वो कुछ प्लस भी कर सकता है, वो कुछ माइनस भी कर सकता है और वो कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही मैं लेटर के प्लेस लिखूंगा, प्लेस लिखते ही मुझे समझ में आएगा कि उसने प्लस किया है, उसने माइनस किया है, उसने डिवाइड किया है या उसने मल्टीप्लाई किया है। तो कहने का मतलब यही है कि यही हमारी ट्रिक रहेगी। क्या
किसी भी नंबर कोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने की। जी हाँ, ये अपने माइंड के अंदर सेट कर लें। सबसे पहले क्या करना है, नंबर का प्लेस लिख लेना है। सबसे पहले क्या करना है, नंबर का प्लेस लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, या तो उनको हम लोग नंबर को ऐड करेंगे या हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सर नंबर ऐड करने के बाद में भी मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या कर सकता हूँ, सर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सर ये मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, ये मल्टीप्लाई किसी भी हम नंबर से हम लोग कर सकते हैं। सर 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, किसी भी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी किसी भी नंबर से हम उसको क्या कर सकते हैं, सर हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, सर वो कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, कोई ना कोई सीक्वेंस रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको 2 से करूँगा तो इसको भी 2 से करूँगा, अगर मैं इसको 3 से करूँगा तो इसको भी 3 से करूँगा, या इसको मैं 2 से करूँगा इसको मैं 3 से करूँगा। तो ऐसा कब होगा, सर ये तब भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, सर जब कभी ऐसा होगा तो मैं एक चीज़ और भी ध्यान रखूँगा कि वहाँ जो मेरे पास जो वर्ड दिया गया है उसमें क्या है, सर उसमें कितने वोवल्स दिए गए हैं और कितने कॉन्सोनेंट दिए गए हैं। तो कहने का मतलब है कभी कभार जब हम लोग क्या करते हैं, सर कभी कभार जब हम लोग डिवाइड करेंगे या कभी कभार हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, हम कॉन्सोनेंट के लेटर देखेंगे, सर 2 लेटर हैं या 3 लेटर हैं, हम लोग उनसे भी उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये पैटर्न आपके माइंड के अंदर रहना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। देखो अगले क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ जी, तो चलते हैं। हमारे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है आपके लिए। देखो एक को मैंने कोड किया 2 से, एम को कोड किया मैंने 26 से। तो आपको बताना है, चलो एक और है, जेड को मैंने कोड किया 52 से। तो आपको मुझे बताना है BET बैट की कोडिंग क्या होगी। अगर मैं ए को 2 लिखता हूं, एम को 26 लिखता हूं, जेड को 52 लिखता हूं, तो आपको बताना है कि बैट की कोडिंग क्या होगी। चलो करो। सर कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि उसने ए को 2 क्यों लिखा, उसने एम को 26 क्यों लिखा, जेड को उसने 52 क्यों लिखा और कैसे, देखते हैं। देखो अगर मैं इसको अगर 2 से, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, सर ये आ गया मेरा 2, बिल्कुल सही है। तो क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है, सर एम का प्लेस होता है 13, तो मैं अगर मैं इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 26 आ गया, वेरी गुड, हो गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर है 26 और इसको मैंने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया क्या, 52, बिल्कुल हो गया। तो सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सर बी का प्लेस होता है 2, ई का प्लेस होता है 5, टी का प्लेस होता है 20। तो मैंने इसको भी क्या किया, सर इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया सर कितना, सर ये हो गया मेरा 4। सर इसको भी मैंने किया, सर ये हो गया मेरा कितना, सर ये हो गया मेरा 10, कितना हो गया 10। इसको भी मैंने किया, तो ये क्या हो गया सर मेरा, सर ये मेरा हो गया कितना 40, कितना हो गया 40। तो ये हो गया मेरे क्वेश्चन का आंसर। जी नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर तब होगा जब हम लोग इनको क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सर वो आएगा 54। क्या आएगा, 54। जी हाँ, बैट का जो कोड होगा वो होगा 54। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और साथ में लाइक जरूर करना। थैंक यू। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है
अगर मैं डियर को कोड करता हूँ 1 2 2 15 से, अगर मैं डियर को कोड करता हूँ 122 15 से, और HIGH हाई को मैं कोड करता हूँ 56 45 से, तो आपको मुझे बताना है हिल की कोडिंग क्या होगी। हिल की कोडिंग क्या होगी। अगर मैं डियर को इससे कोड करता हूं और मैं हाई को इससे कोड करता हूं, तो हमें बताना है कि हिल की कोडिंग क्या होगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम उसके क्या करेंगे, प्लेस के नाम लिख लेंगे। सबसे पहले डी किस पे होता है सर, डी होता है 4, ई होता है 5 और आर होता है 18। कुछ समझ में आया भाई। अब उसने इससे ये कैसे बनाया होगा, चलो ये लिख लो सर। एच होता है 8, आई होता है 9, जी होता है 7 और एच होता है 8। अब कुछ समझ में आया। इसको देखने के बाद में कुछ आपको समझ में आया कि उसने इसको 12 कैसे लिखा होगा, उसने 21 कैसे लिखा होगा, या उसने ये 1 कैसे लिखा होगा, क्या बनाया होगा उसने। सर मुझे ऐसा देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है सर, मुझे लग रहा है कि उसने क्या किया है सर, उसने इसके अंदर -3 किया है, इसके अंदर उसने -3 किया है, उसने इसके अंदर -3 किया है, इसके अंदर भी -3 किया है, इसके अंदर भी -3 किया है और इसके अंदर भी -3 किया है। कैसे देखो, 4 -3 क्या हो गया, 1 हो गया। 5 -3 2 हो गया। 5 -3 2 हो गया। 18 -3 15 हो गया। अब तो क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं। सर यहाँ पे -3 किया, यहाँ पे -3 किया, यहाँ पे -3 किया, यहाँ पे -3 किया, तो 8 -3 हो गया सर 5, 9 -3 हो गया 6, 7 -3 हो गया 4, 8 -3 हो गया 5। बहुत बढ़िया जी हाँ। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे। क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया यहाँ पर भी सेम करेंगे। सबसे पहले प्लेस के नाम लिख लेंगे 8, 5, 5 और 12। सर -3 कितना हो जाएगा सर, -3 हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा मेरा 5, -3 -3 और -3, ये हो जाएगा सर क्या 2, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा सर 9। क्या हो जाएगा 9। जी हाँ, ये हो गया मेरे क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत है, समझ में आया। जी हाँ, इसी प्रकार से जो भी मैंने आपको बताया, हम नंबर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। चलो जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगर मैं 2 को कोड करता हूँ 19 से, अगर मैं 2 को कोड करता हूँ 19 से, माई को कोड करता हूँ 16 से, तो आपको बतानी है मैं ही को किससे कोड करूँगा। अगर मैं 2 को 19 से कोड करता हूँ, m को 16 से कोड करता हूँ, तो आपको बताना है ही का कोड क्या होगा। चलो जी, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके प्लेस के नाम लिख लेंगे। प्लेस के नाम लिखेंगे। प्लेस के नाम लिखा है सर, t होता है 20 पे और o होता है 15 पे, m होता है सर 13 पे, y होता है 25 पे। अब करो। अब भाई 20 से
20 और 15 को 19 बनाना है, कैसे बनाओगे बताऊं? 35 से हमें क्या बनाना है? 19 बनाना है, कैसे बनाओगे? और वही यहाँ पर भी काम करना चाहिए। सर ये तो नहीं हो पा रहा, ऐसे कैसे नहीं होगा? अब इस क्वेश्चन को अपना देखने का नज़रिया बदलो। अगर मैं इसको टी ना मान के, अगर मैं इसका अपोजिट वर्ड देखूँ, इसका अपोजिट, टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट क्या होता है? सर टी का अपोजिट होता है सर क्या? जी। और जी का नंबर होता है सर 7। ओ का अपोजिट क्या होता है? सर ओ का अपोजिट होता है कौन सा? सर ओ का अपोजिट होता है एल। क्या होता है? एल। और एल का नंबर कितना होता है? सर एल का नंबर होता है 12। तो अब देखो, अब कुछ समझ में आया? सर ये तो अब तो समझ में आ गया। सर क्या किया उन्होंने? उन्होंने इनके अपोजिट नंबर को क्या किया? ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या आ गया? 19, क्योंकि 7 प्लस 12 जी और एल, ये हो गया इसका अपोजिट। तो यहां पर भी सेम होना चाहिए। एम का अपोजिट क्या होता है? सर एम का अपोजिट होता है एन। और वाई का अपोजिट क्या होता है? सर वाई का अपोजिट होता है बी। चलो जी, तो एन का नंबर कितना होता है? सर एन होता है 14 और बी होता है 2। तो कितना हो गया? 16। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सोल्व। फिर से अब यहाँ पर हमें पता है एच का अपोजिट क्या होता है? सर एच का अपोजिट होता है एस। ई का अपोजिट क्या होता है? सर ई का अपोजिट होता है वी। एस का प्लेस कितना होता है? सर एस का प्लेस होता है 19। वी का प्लेस कितना होता है? सर वी का प्लेस होता है 22। टोटल कितना हो गया सर? ये टोटल हो गया सर 141। ये हो गया 41। क्या हो गया? 41। कितना हो गया? 41। कितना हो गया? 41। तो कहने का मतलब ये है, अब हमने यहाँ पर ये भी देखा कि कभी कभार वो क्या कर सकता है, वो हमें अपोजिट वर्ड्स में भी दे सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब कुछ भी ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से या माइनस प्लस करने से अगर हमारा आंसर नहीं निकल रहा है तो हम लोग फिर क्या देखेंगे? हम देखेंगे उसका अपोजिट नंबर। क्या देखेंगे? अपोजिट नंबर। क्लियर है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगर मैं ए को कोड करता हूँ 1 से और बी को कोड करता हूँ 3 से, तो आपको बताना है INDIAN, आपको बताना है इंडियन का कोड। आपको बताना है इंडियन का कोड। अगर मैं ए को 1 से कोड करता हूं और बी को 3 से कोड करता हूं, तो हम लोग इंडियन को किससे कोड करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? प्लेस के नाम लिख लेने हैं। सर प्लेस तो 2 ही हैं प्लेस तो 2 ही हैं, तो कोई बात नहीं। अब कुछ ना कोई लॉजिक सोचो, लॉजिक कि उसने ए को 1 और बी को 3 क्यों लिखा। सर ये तो लॉजिक समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या किया सर? उसने क्या किया? उसने 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया? -1 कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया और -1 कर दिया। ये कितना हो गया? 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 4 - 1 कितना हो गया? 3। बिल्कुल समझ में आया। तो सेम इसमें भी करना है। सबसे प्लेस के नाम लिखो यहाँ पे। सर आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, डी होता है 4 पे, आई होता है 9 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे। अब क्या करना है? इसके अंदर इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर देना है। तो कितना हो गया? 9 18, यहाँ पे कितना आ गया? 17, यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 27, यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 17 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 1 का 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 27 आ गया। क्लियर है? समझ गए? अब क्या करना है? इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, नंबर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन जब सोल्व होगा, कब होगा? सर जब मैं उसके प्लेस के नाम लिख लूँगा।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अरे भाई है, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको क्या कहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन में मिलेगा। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं सर, वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं। क्या होते हैं वो, ऑप्शन बेस्ड होते हैं। ये हमें वहाँ पर पूरा कितना सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने इसका लॉजिक आइडेंटिफाई किया उसके बाद में डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, और जो भी मेरा ऑप्शन होगा मैं उसके ऊपर टिक कर दूंगा। क्लियर, बिल्कुल सही है। चलो जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैं कह दूं भाई DEAL, डील को मैंने कोड किया 4, 5, 1 और 12, तो आपको बताना है LADY, लेडी का कोड क्या होगा। ये तो सर क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाना चाहिए, ये तो क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाना चाहिए। इसमें तो उसने क्या नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल क्या किया, उसने लेटर का प्लेस लिख दिया, उसने लेटर का प्लेस लिख दिया। डी का प्लेस होता है 4, ई का होता है 5, ए का होता है 1, एल का होता है 12, तो सेम यहां पर भी कर देंगे। एल का प्लेस कितना होता है सर 12, ए का होता है 1, 4, डी होता है 4 पे, और वाई होता है 25। क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ, नंबर कोडिंग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई उससे सॉल्व ना हो। जी हाँ, तो कहने का मतलब यह है, आज हमने नंबर कोडिंग को भी कंप्लीट कर लिया। अब नंबर कोडिंग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ, वो भी कुछ ही सेकंड में। तो मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।